आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किसी सीक्वेंस का इन्फिमम क्या होता है और सुप्रीमम क्या होता है। देखिए, इन्फिमम और किसे समझने वाले हम आपके सुप्रीमम को समझने वाले। अब इन्फिमम का मतलब समझिए, इन्फिमम का होता है आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और वहीं सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। मतलब जो आपका सीक्वेंस दिया होगा उसका जो लोअर बॉन्ड होगा उसमें भी सबसे बड़ा लोअर बॉन्ड ही क्या कहलाता है, आपका इन्फिमम। और जो आपको सीक्वेंस दिया होगा उसका जो अपर बॉन्ड होगा उस अपर बॉन्ड में भी जो सबसे छोटा अपर बॉन्ड होगा, लिस्ट मतलब छोटा, जो सबसे छोटा अपर बॉन्ड होगा वही आपका सुप्रीमम कहलाएगा। इसे कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है LUB और इसे कभी कभी GLB ऐसा भी लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है? अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने एक सीक्वेंस ले लिया आपका 1 2 3 4 5 6, ये क्या है आपका एक सीक्वेंस है। मान लीजिए सीक्वेंस है। अब मुझे बताओ इसका लोअर बॉन्ड क्या है। इसका यदि मैं बात करूं लोअर बॉन्ड तो क्या हो जाएगा 1 और अपर बॉन्ड क्या हो जाएगा, यदि मैं बात करूं आपका 6 हो जाएगा। अपर बॉन्ड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए अपर बॉन्ड का मतलब क्या होता है, अपर बॉन्ड का मतलब होता है सीक्वेंस में जितनी भी आपकी वैल्यूज दी हुई है, मतलब सीक्वेंस में जितनी भी आपकी टर्म दी हुई है ना, ये होती है आपकी फर्स्ट टर्म, ये होती है आपकी सेकंड टर्म, ये होती है आपकी थर्ड टर्म। हाँ, और एक सीक्वेंस लिखता हूं मैं 2 6 9 12। यदि मैं बात करूं इसमें थर्ड टर्म कौन सी हो गई, 9 हो गई। तो वैसे ही ये भी एक सीक्वेंस है जिसके कि यहां पर क्या दी हुई है, टर्म दी हुई है। हाँ, तो यदि मैं बात करूं कि अपर बॉन्ड क्या होता है, जितने भी आपको नंबर्स दिए हुए होते हैं उन सब से अपर बॉन्ड या तो बड़ा होता है या उनके बराबर होता है। जैसे इस सीक्वेंस का अपर बॉन्ड क्या हो गया आपका 6 हो गया। ये 6 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, लेकिन 6 के क्या है, बराबर है। बात समझ में आई? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका अपर बॉन्ड सीक्वेंस में से लिया जाए। अब बताइए इन सीक्वेंस के जितने भी आपके नंबर्स दिए हुए हैं, 6 तक नंबर दिए हुए हैं, तो क्या 6 से भी बड़ा कोई नंबर है, होता है? बिल्कुल, नंबर होता है ना 7 नंबर, और एक होता है 8 और एक नंबर होता है 9। तो अपर बॉन्ड तो 7 8 9 भी हो सकते हैं। बिल्कुल, अपर बॉन्ड 7 8 9 भी हो सकते हैं। तो अपर बॉन्ड, इस सीक्वेंस के अपर बॉन्ड की बात करूं तो क्या क्या हो सकता है आपका, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी, 12 भी, 13 भी। अपर बॉन्ड का मतलब होता है सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट, जितने भी आपके नंबर्स दिए हुए हैं उन सबसे बड़ा या उसके बराबर। बात समझ में आ रही है? तो 6 भी है, 7 भी, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है। अब इन सभी अपर बॉन्ड में सबसे छोटा अपर बॉन्ड कौन सा है, आप देख सकते हो 6 है। इसलिए यदि मैं इस सीक्वेंस के सुप्रीमम की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। सुप्रीमम कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। बात समझ में आई है? अब हम बात कर लेते हैं आपके लोअर बॉन्ड की। लोअर बॉन्ड क्या है आपका, यहां पर 1 है लोअर बॉन्ड। अब लोअर बॉन्ड का मतलब होता है कि सीक्वेंस के जितने भी नंबर्स होंगे उन नंबर से वो सबसे छोटा होगा या किसी एक नंबर के बराबर होगा। यहां पर 1 6 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है, 4 से भी, 3 से भी, 2 से भी छोटा है, और 1 के क्या है, अपने आप खुद के बराबर है। अब क्या इस 1 से भी कोई छोटा नंबर हो सकता है? बिल्कुल, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है। इतने सारे आपके लोअर बॉन्ड पॉसिबल है। देखिए लोअर बॉन्ड आपके सीक्वेंस के बाहर भी हो सकते हैं और सीक्वेंस के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं। वही केस अपर बॉन्ड में भी बनता है। जैसे यहां पर इसका अपर बॉन्ड देखें तो 7 भी, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है। क्या 7 8 9 10 अंदर है सीक्वेंस के? बिल्कुल नहीं, बाहर है। हो सकते हैं ऐसे, या सीक्वेंस के अंदर भी हो सकते हैं। वैसे ही जो लोअर बॉन्ड होते हैं वो सीक्वेंस के बाहर भी हो सकते हैं। तो इस 1 से छोटा क्या है, 0 -1 -2 -3 -4। अब देखो यदि मैं इस सीक्वेंस के लोअर बाउंड की बात करूं तो वो क्या क्या हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे चलते जाएगा। तो जितने भी आपके लोअर बाउंड है इस सीक्वेंस के, उनमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड, इन सब में सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या है, 1 है। तो मुझे बता सकते हो कि इसका जो इन्फिमम हो गया वो कितना हो गया, 1 हो गया।
इन्फीमम का मतलब क्या होता है? इन्फीमम का मतलब होता है कि जो लोअर बाउंड रहे होंगे, देख सकते हो इतने सारे लोअर बाउंड है और भी आगे हैं, उनमें सबसे बड़ा वो होता है इन्फीमम। इसे तो कहा जाता है लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और यदि सुप्रीमम की बात करूं तो लीस्ट अपर बाउंड, मतलब जितने भी आपके अपर बाउंड है उनमें सबसे लीस्ट यानी सबसे छोटा लीस्ट अपर बाउंड वो क्या है आपका 6 है। तो उम्मीद करता हूं आपको इन्फीमम क्या होता है और सुप्रीमम क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। अभी मैं और एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं और वो है आपका n स्क्वायर। ये क्या दिया हुआ है आपका? एक सीक्वेंस दिया हुआ है। कैसे? इसको यदि मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? 1 4 9 16 25 ऐसे चलता रहेगा। देखिए एन स्क्वायर का मतलब क्या है कि मैंने फंक्शन कुछ ऐसे लिया होगा एफ एन इज टू एन स्क्वायर। आप यहाँ पर एन की वैल्यू पुट करते जाइए, एन इज टू 1 पुट करेंगे तो f1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1, एन इज टू 2 पुट करेंगे तो 4, एन इज टू 3 पुट करेंगे तो आपका 9, एन इज टू 4 पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कहीं पे यदि एन स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो बताओ इसका यदि मैं आपको क्या पूछूं, सबसे पहले लोअर बाउंड बताओ। लोअर बाउंड तो सबसे छोटा तो आपका 1 है क्या? उससे भी छोटा हो सकता है? बिल्कुल 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 -4 -5 हो सकता है। अब मुझे बताओ आपका लोअर बाउंड 1 भी है, 0 भी है, -1 -2 भी है, -3 भी, इस प्रकार से इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन है? ऑब्वियसली बात है 1 है। तो इस केस में भी जो आपका इन्फीमम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 1 ही होगा। लेकिन यदि मैं बात करूं सुप्रीमम की तो क्या आप सुप्रीमम बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखो सुप्रीमम के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका अपर बाउंड क्या है, और यहां तो अपर बाउंड डिफाइन ही नहीं कर सकते। अपर बाउंड यानी होता है सबसे बड़ा नंबर। अब देखो 1 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 9 है, 9 से बड़ा 16, 16 से बड़ा 25, 25 से बड़ा 36, ऐसे बढ़ता जाएगा और ये कहां तक जा सकता है? ऐसा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइंड। मतलब यहां पर आपका अपर बाउंड्री नॉट डिफाइंड है, और यदि अपर बाउंड्री नॉट डिफाइंड है तो हम कहां से सबसे छोटा अपर बाउंड ढूंढेंगे, क्योंकि अपर बाउंड्री डिफाइंड नहीं है। इसलिए जो सुप्रीमम हो जाएगा इस केस में वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आई कि आप किस प्रकार से इन्फीमम और सुप्रीमम फाइंड कर सकते हैं। अब मैं यहां पर आपके कुछ एग्जांपल लूंगा जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए यहां पर मैंने 2 एग्जांपल ले लिए, इनसे समझने का प्रयास करेंगे सुप्रीमम और इन्फीमम को। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं आपका? आपको एक सीक्वेंस दी है किस प्रकार से? mod of n-1 प्लस mod of n-2 प्लस mod of n-3। सबसे पहले इससे आपको क्या बना लेना है? सीक्वेंस बना लेना है। वो कैसे बना सकते हैं? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है fn बराबर mod of n-1 प्लस mod of n-2 प्लस mod of n-3। ये है इसका मतलब। ओके अब यहां पर जैसे आप n = 1 रखेंगे तो मुझे बता सकते हो क्या होगा? सबसे पहली बात तो 1 - 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 - 2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 - 3। 1 - 1 कितना होता है आपका 0 प्लस 1 - 2 कितना होता है आपका -1 प्लस 1 - 3 कितना होता है -2 होता है। अब 0 प्लस मॉड के अंदर जो भी वैल्यू रहती है वो पॉजिटिव मिलती, तो -1 क्या हो जाएगा +1, उसी प्रकार से -2 भी क्या हो जाएगा +2। तो 0 + 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। मतलब जब मैं n = 1 पुट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है आपका 3 मिल रहा है। तो बता सकते हो फर्स्ट आपका टर्म क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या पुट करूंगा n = 2, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2। 2 - 1 कितना हो जाता है आपका 1, 2 - 2 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और 2 - 3 कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। 1 + 0 और ये मॉड ऑफ के अंदर से -1 निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका +1, मतलब 1 + 0 और ये मॉड ऑफ -1 कितना होता है 1, जोड़ लो 1 + 0 + 1 कितना होता है 2। मतलब जैसे आपने n = 2 रखे तो आपको क्या मिला? सेकेंड टर्म आपको 2 मिला। अब क्या पुट करेंगे n = आपका 3 पुट करते हैं तो
ये n के स्थान पे 3 पुट कर देंगे, यहाँ पर भी n के स्थान पे 3 पुट कर देंगे, यहाँ पर भी n के स्थान पे 3 पुट कर देंगे। 3 - 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। मॉड के अंदर 2 रहेगा तो बाहर निकलेगा तो 2 ही होगा। 3 - 2 कितना हो जाएगा आपका 1, मॉड के अंदर 1 रहेगा तो वो बाहर निकलेगा तो 1 ही हो जाएगा। 3 - 3 कितना हो जाएगा 0। 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका 3। तो देख सकते हो जैसे आपने n = 3 रखा तो आपको फिर से क्या मिला 3 मिला। अब n = क्या रखते हैं 4, तो क्या हो जाएगा 4 - 1 4 - 2 4 - 1 4 - 3 4 - 1 कितना हो जाएगा आपका 3, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 और 4 - 3 कितना हो जाएगा आपका 1। जोड़ो कितना हो जाएगा 6। तो आपका फोर्थ टर्म क्या मिली आपको 6 मिली। इसी प्रकार से यदि हम 5 रखते हैं तो बता सकते हो क्या हो जाएगा 5 - 1 5 - 2 5 - 3। तो 5 - 1 कितना हो जाएगा आपका 4, 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 और 5 - 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 4 + 3 7 7 और 2 9। अगला टर्म क्या हो जाएगा 9। अगले टर्म की यदि मैं बात करूं तो 6 - 1 5 6 - 2 4 6 - 3 कितना हो जाएगा 3। तो 5 + 4 9 और +3 12। ओके तो इस प्रकार से क्या होता जाएगा आपका बढ़ते चला जाएगा। तो देखो ये जो आपको सीक्वेंस दी हुई थी जब आपने इसमें वैल्यूज को पुट करते गए, जब आपने n = 1 पुट करा तो 3 मिला, n = 2 पुट करा तो 2 मिला, n = 3 पुट करा तो 3 मिला, n = 4 पुट करा तो 6 मिला, n = 5 पुट किया तो 9 मिला। इसी प्रकार से आप वैल्यूज को पुट करते गए तो आपको फंक्शन की वैल्यू मिल गई। ये आपको क्या दिया हुआ था फंक्शन दिया हुआ था। बात समझ में आई कि यदि कोई आपको सीक्वेंस दिया हुआ हो तो उसे किस प्रकार से हमें चेंज करना है नंबर्स के रूप में। अब यदि मैं इसका पूछूं इन्फिमम क्या होगा तो इन्फिमम के लिए आपको पता होना चाहिए लोअर बाउंड क्या है। लोअर बाउंड क्या होता है सबसे छोटा नंबर। तो देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2 है, 2 है सबसे छोटा नंबर। अब इस 2 से भी क्या छोटा नंबर संभव है बिल्कुल 1 भी है 0 भी है -1 भी -2। हालांकि 1 0 -1 -2 इसमें नहीं है लेकिन 2 से छोटे तो है ना, मतलब इसके लोअर बाउंड 2 भी है 1 भी है 0 भी है -1 भी -2 भी है। अब इन सभी लोअर बाउंड में सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है। तो यदि मैं बात करूं इसकी तो इन्फिमम क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और यदि मैं बात करूं सुप्रीमम, सुप्रीमम के लिए क्या देखते हैं अपर बाउंड। अपर बाउंड मतलब सबसे बड़ा नंबर। तो मुझे बता सकते हो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। देखिए 2 से बड़ा 3 होता है, 3 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 9, 9 से 12, 9 से बड़ा 12, 12 से और कोई बड़ा होगा, उससे कोई और बड़ा होगा, ऐसे चलते जाएगा और कहां तक जाएगा हमें पता नहीं है। मतलब इसकी वैल्यू कहां तक जा सकती है इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब अपर बाउंड नॉट डिफाइंड है। और यदि अपर बाउंड ही नॉट डिफाइंड है तो सुप्रीमम भी क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आई कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किए। अब हम चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे भी आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, आपको क्या करते जाना है n की वैल्यूज यहाँ पर रखते जाना है और आपको इस प्रकार से सीक्वेंस बना लेना है। जैसे आप n = 1 पुट करोगे तो 1 - 3 कितना हो जाएगा आपका 1 - 3 हो जाएगा आपका -2। अब -2 जैसे ही मॉड के बाहर निकलेगा तो हो जाएगा +2 +2 -2 कितना हो जाएगा आपका 0। मतलब जब हम n = 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा। अब क्या करो n = 2 पुट करो तो 2 - 3 कितना हो जाएगा -1 होगा। -1 मॉड में से निकलेगा तो क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा। +1 -2 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। और देख सकते हो मॉड ऑलरेडी है तो -1 का मॉड कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब n = क्या पुट करते 3 पुट करते तो 3 - 3 0, 0 का मॉड 0 ही रहेगा। 0 - 2 -2 रहेगा। -2 का मॉड कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही। अब n = क्या रखते 4, 4 - 3 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 1 का मॉड कितना होता है 1 होता है। 1 - 2 कितना होता है आपका -1 होता है और -1 का मॉड कितना हो जाता है आपका +1 हो जाता है। अब क्या रखते हैं n = 5 तो 5 - 3 2 मॉड में से बाहर निकलेगा तो 2 ही रहेगा। 2 - 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला टर्म क्या आ जाएगा 0। n = 6 रखो तो 6 - 3 3 का मॉड 3 ही होता है। 3 - 2 कितना होता है 1 का मॉड 1 ही होता है। फिर
n इज इक्वल टू 7 रखते हैं, 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8 रखते हैं, 8 माइनस 3 कितना होता है आपका 5, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। फिर 9 रखते हैं, 9 माइनस 3 कितना होता है 6, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। फिर रखते हैं 10 माइनस, फिर रखते हैं 10, तो 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और ये इस प्रकार से क्या रहेगा आपका चलता ही रहेगा। तो ये जो आपको सीक्वेंस दी हुई थी, क्या दी हुई थी आपकी सीक्वेंस दी हुई थी, इसको हमने इस प्रकार से चेंज कर लिए। कैसे, हम वैल्यूज को पुट करते गए, n इक्वल टू 1 पुट किया और इसे पूरा सॉल्व किया तो आपको 0 मिला। जब मैंने n इक्वल टू 2 पुट किया, इसे पूरा सॉल्व किया तो आपको 1 मिला। जैसे मैं n इक्वल टू 3 पुट किया, इसको सॉल्व किया तो आपको 2 मिला। इसी प्रकार से पर्टिकुलरली वैल्यू मिलते गई। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका इन्फिमम क्या है। तो इन्फिमम के लिए हमें क्या देखना रहता है, इसका लोअर बाउंड देखो। लोअर बाउंड क्या होता है, सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर क्या है, आप देख सकते हैं 0 है। हाँ 0, क्या 0 से भी छोटे नंबर पॉसिबल है, बिल्कुल। -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे चलते रहेगा। हालांकि -1, -2, -3, -4 इस सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन यदि मैं बात करूं 0 से छोटे नंबर्स तो है ना, तो ये जितने भी आपके लोअर बाउंड है तो एक प्रकार से आपके लोअर बाउंड ही कहे जाएंगे। लोअर बाउंड आपके सीक्वेंस के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। ओके, तो इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा है, 0, ये सबसे बड़ा। तो इन्फिमम क्या हो जाएगा आपका 0। अब वही सुप्रीमम देखने जाएंगे तो सुप्रीमम मतलब अपर बाउंड देखना पड़ेगा। अपर बाउंड यदि मैं बात करूं सबसे बड़ा नंबर होता है। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, बिल्कुल नहीं। 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, इसी प्रकार 6, 7, 8 ऐसे चलते जाएगा। कहां तक चलेगा हमें भी नहीं मालूम। मतलब अपर बाउंड नॉट डिफाइंड है, और अपर बाउंड नॉट डिफाइंड है तो सुप्रीमम भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आपको इन्फिमम और सुप्रीमम समझ में आया होगा। अब देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क छोड़ रहा हूं। क्या छोड़ रहा हूं, एक होमवर्क छोड़ रहा हूं। यदि आपको क्या बताना है, उसका सुप्रीमम बताना है, इन्फिमम बताना है। आपका क्वेश्चन है n⁻1/n। ये क्या दिया हुआ है, आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है n⁻1/n। इससे आपको नंबर्स में कैसे चेंज करना है, जैसे कि हमने इन वाले क्वेश्चन में किए थे। आपको n की वैल्यू पुट करते जाना है, आपको सीक्वेंस मिलते जाएगी। बात समझ में आ रही है? मैं चाहूँ तो इसके सीक्वेंस बना के दिखा देता हूँ। n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 1/1 हो जाएगी। n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो n के स्थान पे फिर 2 आ जाएगा। n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो 1/3। n इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे तो 1/4। n इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे तो 1/5। n इक्वल्स टू 6 पुट करेंगे तो 1/6, है ना, क्योंकि जैसे हम n इक्वल्स टू यहाँ 6 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी आना है, तो यहाँ पर भी हमें 6 पुट करना पड़ेगा। ऐसे आपका चलते जाएगा। देखिए, इससे मैंने सीक्वेंस भी बता दिया। अब आपको केवल इतना बताना है कि इसका सुप्रीमम क्या होगा और इन्फिमम क्या होगा। ये आपका होमवर्क है।